मशीनें बनानी पड़ेगी, तभी वो पेप्सी बना पाएगा। जबकि जादूगर ने क्षण में ही बिना किसी मशीन के पेप्सी बना दी। आध्यात्म की सिद्ध शक्ति यह करने में सक्षम है। अब रही बात संतरे बनाने की, तो इससे तो साइंस अभी बहुत दूर है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शक्तियों के तराजू में आध्यात्म का पलड़ा भारी है। अब प्रश्न उठता है कि जो वस्तु साइंटिस्ट बनाता है वे चिरस्थायी होती है, और जादूगर जो वस्तु बनाता है वो वस्तु क्षण भर के लिए ही होती है। अब विचार करने की बात यह है कि जादूगर एक आदमी है जो भगवान द्वारा उत्पन्न किया गया है। उसने परमात्मा की साधना करके सिद्धि की शक्ति प्राप्त की है। जैसी सिद्ध शक्तियां गोरखनाथ ने प्राप्त की थी, जैसे गोरखनाथ ने पहाड़ को सोना बना दिया, अपने मृत गुरु मच्छंदर नाथ की हड्डियों को इकट्ठा करके शरीर बना दिया, ऐसी ही सिद्ध शक्तियां हनुमान जी के पास थी। वो भी हवा में उड़ जाते थे, भारी से भारी पहाड़ को उठा लेते थे। ये सब जादूगरी साइंटिस्ट नहीं कर सकते। इससे सिद्ध है कि हमेशा से अध्यात्म का पलड़ा भारी रहा है। यदि बात जादूगरी की करें तो पूरी सृष्टि में पूर्ण परमात्मा से बड़ा कोई जादूगर नहीं है। जिसने ये सारी कायनात को बनाया है, सूरज चांद सितारे बनाए हैं, पानी की एक बूंद से मनुष्य जैसा अनमोल सुंदर शरीर बनाया है, ये सब पूर्ण परमात्मा की जादूगरी है। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि लख 84 साज बनाया, भगली कर कुम भगल उपाया, उपजई बिनसई आवे जाही, मूल बीज कु संसा नाही। भावार्थ है कि परमात्मा ने जादूगर की तरह 84 लाख प्रकार के प्राणी बनाए और इनमें एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि उपजे बिन से आवे जाए, मतलब पैदा होते रहे और नष्ट होते रहे। लेकिन आत्मा नहीं मरती। आत्मा को मुक्त करवाने के लिए आदि सनातनी पूजा करना आवश्यक है। जन्म मृत्यु की व्यवस्था केवल काल लोक में है, जिसका व्यवस्थापक काल निरंजन है। काल निरंजन और इसके लोक की सभी वस्तुएं अस्थायी हैं, क्योंकि ये 5 तत्व से बनी है। स्थायी यानी अमर परमात्मा, और उसके द्वारा बनाए गए अमर लोक यानी जिस लोक की वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। उसकी जानकारी आपको इसी एपिसोड में जानने को मिलेगी। दर्शकों, काल निरंजन और इसके लोक की तरह ही साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई पेप्सी अस्थायी है, यानी कुछ समय के बाद सड़कर नष्ट हो जाती है। आध्यात्म का ज्ञान परमात्मा देता है, जो सत्य होता है। आध्यात्म का उपयोग केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए करना होता है। ये सिद्ध शक्तियां तो अध्यात्म में स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। ये सिद्ध शक्तियां आध्यात्म में कूड़ा करकट के समान मानी जाती है, और वो कूड़ा करकट ही साइंस पर भारी पड़ता है। तो दर्शकों, इस साइंस और अध्यात्म को समझने के लिए ये उदाहरण पर्याप्त था। इसलिए जो ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, हमें उस पर विश्वास करना होगा, तभी हम सत्य को जान सकेंगे। अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कि पूर्ण परमात्मा यानी सबसे बड़े जादूगर ने किस प्रकार सृष्टि की रचना की। दर्शकों, ये उदाहरण दिखाने का उद्देश्य यही था कि जो सृष्टि रचना आप सुनने जा रहे हैं उस पर आपको अविश्वास न हो, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने भी ऐसे ही जादू की तरह हम सबको तथा सारी सृष्टि को रचा है। जैसे एक वचन से सर्व ब्रह्मांड रच दिए, एक वचन से सब जीव बना दिए। परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि जैसे इस आम साधारण से जादूगर ने एक वचन से संतरे बना दिए, एक वचन से पेप्सी बना दी, ऐसे उस सबसे बड़े जादूगर अर्थात पूर्ण परमात्मा ने इस सारी सृष्टि की रचना की है। इसलिए जो सृष्टि रचना आप सुनने जा रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास रखें। ये सृष्टि रचना सब पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों पर आधारित है। तो दिल थाम कर बैठिए और संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए गए इस सत्संग का आनंद लीजिए। कोई तो श्री ब्रह्मा जी को रचयिता बताते हैं, कोई श्री विष्णु जी सतगुरु जी को रचयिता बताते हैं, कोई तमगुण श्री शिव जी को रचयिता बताते हैं, कोई श्री ब्रह्मा जी रजोगुण को ब्रह्मांड का रचयिता बताते हैं, सभी ब्रह्मांडों का। पुण्यात्माओं, ये लोकवेद है। और कोई
कोई कोई कहता है कि दुर्गा ही सबकी सृष्टि सृजनहार है, जो दुर्गा जी के उपासक है। जो श्री देवी जी के उपासक है वो देवी जी को ही सब कुछ मानते हैं, और जो ब्रह्म के उपासक है, ब्रह्म, वो ब्रह्म को ही सर्वेश्वर मानते हैं। तो पुण्यात्मा, हमने सबसे पहले ये मैप देखना होगा, अपने सदग्रंथों रूपी मैप को हम पुनः देखेंगे कि इनमें हमें क्या मार्गदर्शन हुआ है, तो तब हम संतुष्ट होंगे। अभी तक तो हम किसी से कुछ सुन रहे हैं भगवान के विषय में, किसी महापुरुष ने कुछ ज्ञान दिया है, किसी ने कुछ दिया है, और हम विद्यार्थी हैं, श्रद्धालु हैं। जो भी संत गुरु जी हमें जैसा भी भगवान के विषय में ज्ञान देता है, हम बिना किसी शंका के, बगैर किसी ऑब्जेक्शन के हम स्वीकार कर लेते हैं। तो पुण्यात्मा, आप इसके विषय में कि भगवान कौन है, सृष्टि रचना कैसे हुई, ये जानकारी हमें सर्वप्रथम होनी चाहिए, और तभी हम परमात्मा के मार्ग पर सफल हो सकेंगे। फिर हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकेगा। तो परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आते हैं वो पूर्ण ब्रह्म तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए। उन्होंने 600 वर्ष पहले, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी सन 1358 में, यानी संवत 1455, विक्रमी संवत 1455